ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्णा प्रेम प्रदायिने कृष्णाय कृष्णा चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे सुभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया। मनश्च भद्रं भजताजधोक्षजे आवेश्यतं नो मतिरप्यहेतुकाम्। आप सभी का स्वागत है आज के इस गीता We welcome all of you to today's Bhagavad Gita class. हम अध्ययन कर रहे हैं 5वें अध्याय का 13वां We are studying chapter 5, verse number 13. यहाँ पर कर्मयोग का वर्णन कर रहे हैं। Here, Bhagavan is explaining Karma Yoga. उन्होंने बताया था In the previous verse, he इस प्रकार से explained how जो कर्म करता है युक्त one who performs karma, being yukta, शांति मापनोति नष्ट किम युक्त काम कामो फले शक्तो निबध्यते। तो जो भगवान से युक्त होकर कार्य करता है वो one who works being yukta with Bhagavan, he becomes free from the bondage of karma. और जो अयुक्त रहता है जिसकी वासना है One who is not yukta, he has vasanas, desires, he works for fulfillment of his vasanas or desires, and he becomes bound. इसी का वर्णन
आगे करते हुए वो बताते हैं कि कर्मयोगी किस प्रकार से So now he continues to explain नहीं how a फंसता karma yogi does not become तो यहाँ implicated कहते हैं in the bondage of karma. अन्यस्यास्ते सुखम वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कार्येन। मन से सभी कर्मों का त्याग करके Having mentally renounced all शरीर actions, एवं the embodied को self, में करके who has subdued the body and mind, हमारी आत्मा resides मूल happily द्वारों in the वाले city of निवास nine gates, करता है। मैंने वो neither acting कर्म nor करता है causing to वही act. कर्म करवाता है। तो यहाँ जो व्यक्ति कर्मयोग के माध्यम से ज्ञान को प्राप्त हो चुका है वो किस प्रकार से So here, how संसार में रहता है। the karma yogi who has attained jnana, how he lives in this world, भगवान ने पहले it is कहा था explained here. Because Bhagavan कर्म करने said से earlier ये होता है कि आपको that विवेक होगा एवं कर्म by doing कर्माणि karma yoga, ज्ञाने you will get the समाप्यते। the phala will be ज्ञान का vivek, मतलब ये विवेक discrimination. Here, जैसे jnana means this discrimination, मैं न करता हूँ न as करने it is वाला हूँ explained here that it और फिर वो सुख से neither रहता acts है nor causes to act क्योंकि दुख जो है वो हमें and आसक्ति के lives कारण ही happily. होता है। जब हमारी फल में आसक्ति रहती है और हमको आसक्ति के So when अनुरूप we are attached इच्छा to के अनुरूप फल results नहीं or मिलता fruits, तो हमें but फिर we do not get इच्छा के अनुरूप फल मिल results जाता है according to our तो desire. कुछ समय के लिए सुखी होते हैं उसके बाद में फिर If we get result according to desire, we are happy for some time, but then तो after ये that we व्यक्ति again जो plunge है into वो मन suffering. से सर्व कर्माणि मनसा संन्यास्यास्ते So this person, जितने भी वो कर्म करता है उसको whatever karmas मन he से performs, त्याग देता है। he इसका gives मतलब them up in the स्वरूप से mind. त्याग नहीं करता है He is not giving them up by मतलब swarupa, ऐसा नहीं है कि वो कर्म नहीं meaning करता है it is not that he does not perform karma, लेकिन कर्म करता हुआ उनमें but आसक्त नहीं होता। while performing karma, he does not become यही attached. कर्म करने And की कला है जो this is भगवान the art of performing इस karma द्वितीय अध्याय that से Bhagavan सिखा रहे हैं has been कि explaining हम from जो the कर्म beginning करते of हैं उसके second फल को chapter. भोगना चाहते हैं Because when we ये तो perform karma, we स्वाभाविक want है to हमारे लिए enjoy the fruits of the इसमें karma, हमारे लिए कुछ भी and that is quite नया नहीं है we are used to that. वो That is सीखने natural को for मिलता है। us. This is nothing new. We don't have to learn that. लेकिन जो भगवान हमको बता रहे हैं But वो सीखना what पड़ता है Bhagavan क्योंकि वो is हमको telling, स्वाभाविक नहीं that लगता is what we have to learn, लेकिन वास्तव में जिस because तरह that से is वो not in our बता nature. रहे हैं इस तरह से वो बता रहे हैं कि जो जिसको आप स्वाभाविक सोचते हो स्वाभाविक नहीं है। Bhagavan is telling here, means here, he means here that what we think as natural वास्तव में is not actually आत्मा natural. जो है वो Why? करता है नहीं Because करता। actually, Atma neither acts nor आत्मा causes शरीर to से act. भिन्न है और सारी क्रियाएं Atma उसकी is ही होती different from the body, तो आत्मा and कभी all actions happen in the body. और So Atma is not doing that. आत्मा करने के लिए कह भी नहीं रहा है And Atma is not telling us लेकिन also आत्मा to के act. बगैर क्रियाएं होती नहीं है तो Without Atma, actions आत्मा don't की happen. वर्तमानता स्थिति शरीर में आवश्यक है क्योंकि अगर आत्मा शरीर में स्थित नहीं होगी So it is, if Atma is not in the body, क्रियाएं संभव ही नहीं है। जैसे then कोई व्यक्ति actions मर are not जाता है possible. आत्मा निकल जाती है शरीर से When a तो कोई person क्रिया नहीं dies, होती Atma leaves the body, then there is no action तो जैसे in the body. एक केमिस्ट्री में कैटलिस्ट होता है In chemistry, there is the concept of catalyst. कुछ करता नहीं है Catalyst does not do anything, कैटलिस्ट में कोई परिणाम भी नहीं होता है and catalyst does not undergo any change जैसे आप also. जानते हैं कि Like we know हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके जल बनता है that by combining हाइड्रोजन hydrogen and को आप एक oxygen, we साथ get मिला water. दो तो उससे जल नहीं बनेगा तो उसमें से बिजली निकालनी पड़ती है वो बिजली उसमें कैटलिस्ट की तरह काम करती है तो तभी वो So मिलता the है लेकिन बिजली electricity से acts कुछ as नहीं होता catalyst, बिजली but किसी nothing काम happens to the electricity. तो कैटलिस्ट उसको कहते हैं कि जिसकी So उपस्थिति catalyst is that आवश्यक है क्रिया होने के whose लिए presence is essential लेकिन for the action to be उसमें स्वयं performed, कोई परिणाम नहीं होता
होता है, but it's itself does not undergo और any change, कुछ करता है, and it does not do तो anything. उसी प्रकार से आत्मा शरीर में बैठा हुआ है In the same way, और Atma शरीर is में in the बैठे हुए body, क्रियाएं and होती हैं, being in the body, होती है, actions लेकिन वो happen, स्वयं कुछ नहीं करता है, but in itself it does not do anything. क्योंकि भगवान ने दूसरे अध्याय में भी कहा है कि Because ये in the आत्मा second chapter, Bhagavan had said that Atma does not undergo any change. It is immutable. तो इसमें कोई बदलाव नहीं होता है, कोई परिणाम नहीं It होता does not undergo any change. तो इसमें कर्तृत्व तो है, So there is doership यानी कि and उसका enjoyership. पोटेंशियल है उसको करने It की means it has the potential शक्ति to है, उसको कहते हैं, लेकिन act and enjoy, वो अपने आप नहीं करता है, but in itself it does not act or enjoy. वो शरीर में ही होता है और It सब कुछ शरीर ही that करता action or an enjoyment happens in the है। body, कहते हैं and it कि is all done by the body only. कुर्वन् न कारयन्, That's why he says here, जो उन्होंने पहले भी it कहा neither acts nor causes to act, as he had told earlier also. तत्वविद, कि मैं कुछ नहीं करता हूँ, जो तत्ववेता है वो इसको जानता है, So he said that I don't do anything. The तो वास्तव में वहाँ Tattvavetta, he knows this. थे That's what he is telling here. विषय में। There he was telling about Sankhya Yoga. ये श्लोक भी सांख्य योग के विषय में भी लगा सकते हैं, कर्म योग के This विषय में verse can be applied to Sankhya Yoga or Karma Yoga, both. कर्म योग पर ज्यादा सटीक ये श्लोक बैठता है। So this verse connects well with Karma Yoga. तो कर्ता जो है वो तीन प्रकार का होता है, So doer is of three types. उसको बोलते हैं जो स्वयं कुछ करता है, One is he himself does something, भोजन बनाएं या आप लिखें या टाइप करें, तो आप like इसके if you कर्ता cook or you type or you write something, so then you are the doer. हैं, आप स्वयं इसको कर रहे हैं। और एक होता है कि जब आप स्वयं नहीं करते हैं लेकिन कोई And आपसे the other is करवाता है, you yourself don't do anything, आप किसी से but somebody, अपने यहाँ नौकर रख के भोजन बनाना, you get it done by somebody. तो भोजन वो बनाता Like है, you engage a जिससे cook बनवाते for हैं, cooking. कहते हैं बनवाने के लिए। The cook is cooking and you engage him उस समय for जो the है action. आप प्रयोजक करता है और वो So then you are the prayojak karta and the तो cook इसमें is the तीन prayojya प्रकार के karta. कर्ता बताए गए, कर्ता That's why there are three प्रयोजक, types. हेतु कर्ता प्रयोजक, प्रयोजक अधीन कर्ता। तो एक स्वयं स्वतंत्र कर्ता होता है जो किसी के One कहने is पर नहीं the कर रहा है, इच्छा से Swatantra karta, the independent doer who is not acting करवाता है, by being told by और someone, जो he's किसी doing के it on अधीन its होकर own. कार्य करता है। And second is you get तो work done वास्तव by में somebody, and the third is आत्मा who जो works है under वो somebody's order. So actually, Atma is none of these three. Atma is not the independent doer, ये करवाता भी नहीं है और ना किसी के अधीन होकर करता है, and क्योंकि कुछ करता ही नहीं। Atma does not get work done by somebody, इसीलिए and भगवान it is कहते हैं not कि working नैव under कुर्वन् somebody. न कार्यं। That's why Bhagavan says आत्मा that केवल Atma शरीर neither को acts nor चेतनता देता causes है, someone to act. Atma simply supplies लेकिन वो consciousness शरीर to को the body. काम करने के लिए मजबूर नहीं करता है। Atma does not force the body to act. कोई कह सकते हैं कि वो आत्मा से Somebody बड़ी may say चेतनता देता है, that Atma is तो giving उस कार्य consciousness to करवाता the है, body and it engages the body to act. Somebody may तो say ऐसा भी like नहीं that. So that is also not true. है। शरीर में जो चेतनता आती है वो तो आत्मा The से ही आती है, consciousness that आत्मा is की coming in उपस्थिति the के body, साथ। that is coming from the Atma वो by चेतनता the भी ऐसी नहीं presence है कि of चलो Atma. मैं आपको एक That चेतनता दे consciousness रहा is हूँ, also ये not लीजिए, like I तो am उसकी giving केवल you उपस्थिति something, से ही you take it. चेतनता आती है, It is just by the presence of और Atma उसके that there is पीछे consciousness in the body. पूर्व कर्म है। तो ऐसा भी नहीं है कि आत्मा जहाँ भी उपस्थित होगी वहीं चेतनता देगी, And it is also not that wherever Atma is शरीर से present, उसका संबंध का पूर्व there कर्म will be है, के consciousness. अनुसार ही उसमें चेतनता आती है। It is there is connection with previous karma, तो with ये of केवल previous life. चेतनता देता है और सारी So it क्रियाएं just जो है gives वो शरीर में consciousness, होती हैं, and all actions happen in the body. उसमें वो कहता नहीं है। जैसे
पंखा है उसमें बिजली आती है तो बिजली से Like पंखा चलता fan, है, it gets electricity and it is बिजली जो है moving by उसमें electricity. खर्च होती है पंखा चलाने में, So तो उससे electricity बिजली का is बिल getting आता है। spent in the तो movement of आत्मा the के fan. चेतन में That's why you have आत्मा to pay the सोचती है electricity कि bill. वस्तु को But Atma's बनाया जाए। consciousness is not getting spent, that it will be तो finished. इसलिए जैसा मैंने कहा कि वो एक केवल कैटलिस्ट की तरह है। So that consciousness is just like a तो catalyst. ये व्यक्ति इस बात को समझता है, जो कर्मयोगी जिसको ये ज्ञान हो So गया the है, Karma Yogi, he तो understands वो इस बात this. को समझता है, When he has attained jnana, he understands इसलिए वो this. किसी भी कर्म को That's why ये नहीं सोचता है कि मैं कर रहा हूँ, वो जानता है कि ये he शरीर में हो रहा है, doesn't think that I कर्म am इसी doing समझ से this. आता है, He understands that मन this is से happening in the ग्रहण body. कर देता है, He gives it up यानी कि उसको in ये the अनुभव mind. होता है। और Meaning he has the जानता है viveka, the sense of शरीर discrimination. कर्म प्रारब्धेन He knows प्रीतम व पंचायते तस्य हेतव, कि शरीर में मन से वाणी से जो भी कर्म होता है उसके लिए 5 that हेतु whatever actions happen in the body, प्राण इत्यादि, mind, शरीर speech, इंद्रियां प्राण 5 hetus are there, 5 factors are there. कर्म, इन सब से होता है। तो ऐसा सोचने से वो जो है फिर उसका बंधन नहीं होता। So if the Karma Yogi understands this, then he does not fall into bondage. Bhagavan had referred to this person earlier as Nitya Sannyasi. निर्द्वंदो ही मुखम निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। तो ये निर्द्वंद स्थिति राग द्वेष से मुक्त की स्थिति, So this situation इसलिए इसको समझना जरूरी है। और is Nirdvandva, free from Raga Dvesh. This has to be understood. कर्म तो उसको भी करना पड़ता है, मन से मानसिक कर्म, लेकिन त्याग को So he renounces the action. That much action has to be done because renouncing is also an activity. If you are giving up something, taking something, that is action. भी त्याग देता So you say that he is doing action, so then he has to give up that है। also. का भी अभिमान होता है ना, People are proud of renunciation also, that I have renounced so much. I am a great tyagi. त्यागी लगाते हैं, कुछ महात्मा Some sadhus, they append the name tyagi in their name. तो इसलिए इसका मतलब उनको अपने त्याग का अभिमान है। So it means that they have the pride of tyaga, renunciation. That's why the word tyagi is there in the name. If somebody says they are mahatyagi, then they feel very happy. त्याग जो भी किया है या नहीं किया है, So whatever renunciation they have done or not done, only Bhagavan knows. But they have not given up the pride of renunciation. नहीं त्यागते हैं, And unless you give up the pride of renunciation, you have actually not given up anything. वस्तु से आप सुख लेना चाहते हैं, Because वस्तु से आप if you want to derive happiness from any object, you can derive happiness in 2 ways, by enjoying it and by giving it up. कर रहे हैं वो वस्तु का So, करके सुख those who are not giving up, they are enjoying the object. They are deriving the happiness of enjoying that with that object, that I have such big building, etc. And the other person is enjoying by giving that object up. One is enjoying by raga, the other is enjoying by dvesha. सूक्ष्म बात है। That is the only difference. This is a subtle point. But those who consider themselves great renunciants, भी लोग हैं we give them lot of वास्तव में respect. सिक्के The sense enjoyers, they consider these people as great renunciants. But this renunciation is just the other side of the coin. One side is enjoyment, other is renunciation, and both have the same goal. भोग करना, The goal is enjoyment only. एक भोग करने का तरीका त्याग से भी होता है। But there is one other way of enjoyment, that is by renouncing it. So we have to give that mentality, give up that mentality also. हम वसी, तो वसी कहा यहाँ पर भगवान ने उसको, So here Bhagavan has उसके वश में है। said Vashi, meaning the body and mind, the senses are in his control. And it means that he does not have the sense of possessiveness in the body and senses, mind. Because if you have possessiveness and you feel that this is mine, I am the possessor,
then you will also feel like enjoying. ये प्रकृति की बनी हुई है इंद्रियां, मेरा So this person, he knows that this body is made of material nature. I consider it to be mine, but actually it is made up of material nature. He has that sense of discrimination. He does not consider them to be his own. में स्थित रहता That is why he remains situated in his Swarupa. है। तो जब तक हम इनको अपना मानते रहेंगे तब तक So, as long as we consider them to be ours, till then we will work with this and we will be bound. तो प्रकृति के गुणों से ये सब कार्य होते रहेंगे। All these actions, they happen by the gunas of Prakriti, and you will not have any control over them. काम करते रहते हैं, Because the gunas, they गुण ऊपर जाते continue doing their work. Sometimes one guna predominates, sometimes the other guna predominates. हैं कि शुद्धि का मतलब यही होता है So, purification of the inner psyche, it means उनमें अपना कर्तापन का भाव that in this path, महत्व का भाव the karma yogi, he does not impose the sense of doership, possessiveness on these objects. एक कोई कारखाना है, So suppose there is a factory उसमें कर्मचारी कार्य and workers are working in the factory. तो वो अपने समय पर आते हैं, So they come to the factory on their own, whatever is their morning arrival time. They work for 8 hours and they go back. अब वो कंपनी को हानि हो जाए, लाभ हो जाए, बहुत ज्यादा Whether the company makes profit or loss or lot of profit, lot of loss, workers are not bothered with this. Why they are not bothered? Because they do not consider that factory to be their own. But what about the owner of the factory? उस कारखाने से जो लाभ हो रहा है वो Whatever profit he is making, if there is extra profit, प्रसन्नता होगी, और अगर then he will be very happy. And if he suffers, if he incurs loss, then he will be suffering. जो कर्मचारी है और मालिक है दोनों में So, what is the difference between the workers and the owner? The owner considers the factory to be his own. Workers do not consider the factory to be their own. They just wait for their salary. They are just satisfied with that. कर्मयोगी जो है वो भी So, the karma yogi does not try to become the owner. देखता है कि ये प्रकृति की है, और He sees this body as made of material nature and he understands that material nature is making it function. संन्यास से आस्ते, यानी कि उसमें वो बैठा हुआ है, He is just seated in the material body, मालिक पने को, कर्तृत्व रूपी अभिमान को छोड़कर, having given up the sense of possessiveness and doership, है नहीं, because actually there is no suffering in the Swarup of the Atma. भारी है। All the suffering is outside the Atma. There is no suffering in the Atma. इसलिए जब हम रात को सोते हैं That is why when we sleep at night, when we are in deep sleep, का अनुभव होता है ना, then we experience happiness. अनेक चिंता, When we wake up, then all the anxieties begin. कमर में दर्द, पेट में दर्द, नाक में दर्द, कान में All different pain in the different parts of the body. कहीं ना कहीं दर्द होता रहता है, Somewhere or the other, it is always paining. दर्द होता है, But the same person कोई दर्द whose body is paining, when he is in deep sleep, he does not feel any pain because there he is situated in his Swarupa. So that proves that pain is outside the Swarup of the Atma. It is not inside the Atma. वो सब बाहर ही हैं, जितना भी दुख All the anxieties are external to the Atma. All suffering, all lamentation, dejection, these are all external to the Atma. Because in deep sleep, you do not experience any of these. सुख तो हमारे You just say that you slept happily. और दुख बाहर से आए, So it means that happiness is there, but suffering is coming from outside. So the karma yogi, he does not से मना कर दे, he does not take this suffering. He rejects. He says, I do not want this वशी suffering. संन्यास से आस्ते सुखम, सुखम आस्ते, तो सुख से That's why here it is said that he resides happily inside the body. और बाहर की स्थिति जो भी है वो चल, And whatever external situation is there, बाहर थोड़ा he just observes that. Otherwise, if somebody tells us something चिंता करते negative, then we become sad and we keep pondering over it.
or if we face an unfavorable situation, क्योंकि we become dejected. जितना भी बाहर So, की जो Karma सुख Yogi होते हैं, ये situation केवल is not निमित्त like that. मात्र हैं। Because all this external happiness, suffering, एक it is हमारे मन just में a एक vritti. वृत्ति बनती है। In our mind, the वृत्ति का vritti is मतलब formed. आकार बनता है एक। जैसे Vritti आप means a जल shape. को किसी Like पात्र if में डालें you pour तो water वो in a उस vessel, पात्र का आकार ले then लेता है। water will take the shape of the वास्तव में vessel in जल which का it कोई is आकार contained. नहीं है, Actually, water does not have any जहाँ भी shape उसको of its डालोगे own. वैसा ही वो आकार In ले लेगा। whichever vessel you pour it, it takes up the इसी shape of प्रकार that हमारा vessel. मन जो है उसका अपना कुछ आकार नहीं है, जहाँ भी इसको डाल देते हैं वैसा ही Similarly, आकार our ले mind लेता does not have any shape of है। its और own. किसी एक प्रकार के आकार को आप सुख मानते हैं, दूसरे को सुख It takes up the shapes, and you consider one shape to be happiness, other to be तो suffering. एक प्रकार की पेंटिंग So, कहेंगे like कि if you एक make सुंदर है, painting, बहुत अच्छी है, दूसरी की आए तो बड़ी भौंडी है, you may say one अच्छी painting लगती is beautiful, the other तो one looks ugly. उसी प्रकार से मन में Similarly, केवल एक आकार बनता है, in mind, all इसमें these से किसी shapes are आकार formed, विशेष को हम वृत्ति and बोलते हैं, we consider one किसी shape to आकार be विशेष को दुख happiness, बोलते हैं, the other one to be suffering. और उसी से उस वृत्ति से हम अपना तादात्म्य कर लेते हैं। And we establish oneness, the sense of oneness with the vritti, and consider that to be ourselves. Then we say that I am happy or I am sad. Sometimes we also say that my mind is happy, my mind is sad. मेरा मन बहुत चिंता से भरा हुआ है, तो इसका मतलब आप में तो चिंता नहीं है ना, So if you मन say में that my mind is sad, लेकिन that फिर means आप you जब are दुखी not the होते हैं mind. The तो sadness आप in the अपना is in मानते the हैं, mind. कभी उसको Then why you are सुख saying you are दिलाते कि मैं ही sad मैं हूँ। or feeling you are sad? Because you have दोनों established प्रकार से that आप दुखी oneness. होते हैं, जब आप उसको अपना मानते हैं तो दुखी, और जब मैं ही मन हूँ तो दुखी। So in both इसलिए कभी आप situations you कहते feel हैं कि मैं sad. चिंतित हूँ, कभी कहते हैं That's मैं why दुखी हूँ, sometimes you say that कभी कहते हैं मैं दुखी हूँ, कभी I am कहते in हैं मेरा anxiety. मन दुखी Sometimes है। you say that my mind is in anxiety. तो वास्तव में ये है तो आपसे बाहर So ही, act, आप में नहीं है। actually all this is तो external to the इसको Atma. जब तक आप It समझेंगे is not in तब the तक आप Atma. सुखी दुखी होते रहेंगे। Unless we understand और this, we ज़्यादातर will दुखी always be either happy or sad, सुख and को आपको mostly जब will आप be सुख sad पाते only. हैं तभी होता है। Happiness is experienced जागृत only when अवस्था we में तो are हम in deep ज़्यादातर sleep. दुखी रहते हैं। In the wakeful state, mostly we are suffering only. तो इसलिए That is why इसको समझना है we have to understand कि this. उदासीनवद आसीनो यो न यो न विचाल्यते, उदासीन होके इसको देखना है, We have to just निरावरण remain होके neutral and यो observe गच्छति all नैष्ठे, these things यह है happening गुणों externally. का खेल है। And we have to understand this is just a game of तो वो the फिर gunas. हिलता नहीं है, And then we will not be disturbed. उसमें प्रतिक्रिया नहीं होती है। तो इसी को भगवान There will बोलते be हैं no अवस्था। reaction. जैसे आप जब बैठ जाते हैं तो शांत से बैठे हुए ना, चुपचाप, ऐसे ही आत्मा। Like if we are sitting, we are just sitting और ये कहाँ peacefully. पर बैठी हुई है? Similarly, Atma is also seated peacefully in the कहते हैं body. हमारे पूरे And देही where is the Atma ये seated? पुर है, एक नगर है, So in this verse, it is said उस that there नगर is पर a बैठा city हुआ है। there is a city, and the Atma देही is का seated मतलब in देह this, से भिन्न, residing in this city. देह The में word Dehi is used. देह में है, Dehi means it is not the Deha, the body. It is in the Deha, in the body. तो That's ये why जो it is addressed here as शरीर है Dehi. ये एक नगर की तरह है, So this body, it और is इसमें like 9 a city, and दरवाजे हैं। this city has 9 gates. तो 2 आँख, 2 नाक, So 2 eyes, 2 nostrils, 2 ears, 1 mouth. हो गया, एक These are भुजाएं the 9, 7. One is the genitals and the anus. Total 9. और उपनिषद में 11 बताए हुए हैं कि In उपनिषद Upanishads, 11 it हैं। is said to be 11. तो नाभि को भी लगाते हैं उसमें, और They ब्रह्मरंध्र को include भी, the तो navel and the Brahmarandra on the 2 top of 2 the से head 11 also. हो जाते हैं। So if you add these two, then और there स्त्री में is अगर 11. देखें तो 2 उसके 2 स्तन, वहाँ से दूध भी निकलता है, और यौन And मार्ग, तो स्त्री में 14 है। and then if you consider woman, तो ये then एक प्रकार 2 से breasts and मकान है, yoni. जिस मकान में So एक नगर है, it is शहर है, like a जैसे एक शहर building, में or अनेक say a सड़कें बाहर city. निकलती हैं, Like in ऐसे city, so बड़े many बड़े gates शहर go होते हैं, out. उनके चारों तरफ एक परकोटा बना रहता है। अभी भी आप
जाए पुरानी दिल्ली में Earlier in the cities, on the four sides, there चारों used to तरफ be जैसे big मकान के चारों तरफ बना gates. देते हैं, बड़े बड़े जो मंदिर होते हैं उनके चारों तरफ In एक बड़ी the दीवार big होती है। temples, you will see उससे पहले there पूरी is छत wall around the four सरिये से पड़ती sides. थी, Like अलग this, से बनाते earlier थे, there used to be these दीवारों को walls on ढकने के the लिए। ऐसे sides, पूरे on the शहर four को sides of the चारों तरफ city दीवार also. बनाते थे, जैसे चीन ने बनाई थी बहुत बड़ी दीवार, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। Like in China, you find the सुरक्षा के Great लिए Wall बड़ी of बड़ी, China. So that was लेकिन उसमें से constructed बाहर निकलने to के लिए कुछ remain रास्ते बनाए जा रहे protect हैं। from the तो enemies. ऐसे ही But आत्मा के then लिए वो there are दरवाजे हैं, routes also to go out of ये that. दरवाजे हैं So Atma जिससे is बाहर seated से in the देते body, हैं देते हैं। and शरीर में कुछ जाता है अंदर या अंदर से बाहर निकलता है तो इन्हीं से ही आता जाता है। if something is going in the body or out of the वैसे तो body, it हमारे is happening through these चमड़ी में जो channels नसें हैं only. इनसे बहुत, ये भी सब दरवाजे हैं। So देखा actually, जाए तो शरीर में दरवाजे ही दरवाजे हैं। if you see the skin, then the sweat comes फिर out of the बताओ pores आप of the कितने skin. कोण हैं, So कितने in that छेद हैं sense, the इसमें। body is full of holes. लेकिन ये जो 9 गिनाए हैं तो बड़े बड़े हैं, But the nine which have been counted, ये they are दिखाई पड़ते bigger हैं। ones, which can be ये तो seen. आपके हाथ पैर सब हर Otherwise, जगह on the सूखे हैं, entire सर्दी में है, body, गर्मी में, sweat comes out, so it is एक full of तरफ है वहाँ पे है। tiny holes. लेकिन ये बड़े आश्चर्य है कि इतने But छेद होते it हुए is भी a आत्मा इसके अंदर चुपचाप रह सकता है, अंदर great से इसमें बाहर नहीं surprise, निकलता। and that even though the body is full of इसलिए holes, the जो Atma दीवार resides in the body, and even blood does not come out of these नाड़ी tiny बाहर holes निकलती है। or any hole. तो वो कहता है कि Atma also does not come out. 9 दरवाजे वाले नगर में So here it ये is said that the रहता है। Atma resides तो in the ये city of कहने nine का मतलब gates. है कि So जैसे the आप point is शहर में रहते हैं तो आप शहर that से भिन्न हैं, if you are living in a आप शहर city, तो नहीं है ना, you are different from the शहर में city. रहने You वाले are not the आप city. भिन्न हैं। If you are living in a building, you are different ये from the कहते हैं building. कि You are not the building. You may say एक ही that this सिटी is में my हजारों building, नगर हैं, or you may say that this एक is ही my शहर है। city. तो इसी प्रकार ये शरीर भी ऐसे ही है। तो यानी कि Similarly, वो there is अपने the को body. इससे भिन्न मानता है, The Karma Yogi considers इससे himself ऐक्य नहीं different करता, from the body. एकत्व नहीं He करता। does not establish oneness और with the body. फिर वो ना कुछ करता है ना करवाता है, क्योंकि जो भी करना He कराना neither है वो does शरीर में ही anything होता है। nor causes anything to be done, शरीर because में all this अंदर जो आत्मा doing, है getting things done, it happens in the कुछ भी body, नहीं होता। not in the Atma. लेकिन जो अज्ञ व्यक्ति है, But one who is ignorant, जो इस ज्ञान को नहीं रखता है, वो सोचता है सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ और सब कुछ मेरे को ही हो रहा है, who does not have this और इसके knowledge, he कारण thinks उसको that I am doing everything or I am getting everything done, and then he has to यही प्रक्रिया he has भगवान to बता रहे हैं। get happiness or suffering. So फिर आगे वो this is कहते what हैं Bhagavan is explaining in this न verse. कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। ईश्वर जीव की कर्तृत्व भावना कर्म एवं उसके फल के संयोग को उत्पन्न नहीं So करता। translation: God does not जीव generate the living स्वभाव ही being's इसमें sense of कार्यरत है। agency, nor its actions, nor its इसलिए श्लोक concordance with में the fruits of actions. Rather, it is the भगवान ने living कहा, being's phenomenal जय nature कुर्वन्न that is कार्यम effective in this regard. कि वो न In करता the है न previous करवाता है। verse, Bhagavan said that तो प्रश्न Atma उठता है कि जब neither वो नहीं करता है acts और nor नहीं causes to करवाता act. तो क्या So भगवान then करवा the देंगे? question is, okay, if it is not doing, then कोई तो is करेगा, God doing or getting it done? कहीं तो Because क्रिया somebody हो has to रही do. है, If तो somewhere क्रिया के some पीछे कोई action is कर्ता तो होगा ही, happening, बगैर so कर्ता के तो behind क्रिया होगी action ही there नहीं। has to be doer, because without the तो presence जैसे of ही doer there cannot be any काम चल action. रहा है, Our body जैसे शरीर is आप देखते हैं functioning, तो we शरीर know चलते that. रहते हैं, हम चलते We फिरते see हैं, others bodies बैठते also. होते हैं और अनेक प्रकार की क्रियाएं करते हुए हम देखते हैं। तो आप कहते हैं कि वो स्वयं नहीं कर रहा है तो कौन कर रहा है? उसको भगवान कर रहा है। We see all the time so many actions happening by the लेकिन body. So ये who is doing it? कि If भगवान Atma के is not बगैर doing कोई it, करता then भी नहीं body, होता है, then Bhagavan. ऐसे कहते हैं ना, And it is also said that तो फिर without the कौन sanction of करवाता है? Bhagavan, not even a leaf can move. Everything तो is इसमें done by Bhagavan only. श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि नहीं, So भगवान here भी कुछ Bhagavan नहीं Sri कर रहा Krishna is saying that Bhagavan is है, also इसको not क्या doing फर्क पड़ता है? anything. Why should he do? Why? तो इसलिए कहते हैं कि न कर्तृत्वम न कर्माणि So लोकस्य here he says सृजति प्रभु।
कि वो ना तो उसका कर्तृत्व पैदा करता है, that God does not generate the living being's sense of agency nor its actions. तो फिर कह सकते हैं कि उसको कर्म का जो फल मिलता है उसके संयोग Then you may say that the fruits of actions that is given by Bhagavan. So Bhagavan says no. So Bhagavan is also वो neutral. एक साक्षी He is also just a witness. साक्षी और निर्गुण बन के बैठे So he is the witness and he गुणों से जा सकते stays there nirguna. क्षण परिशस्व जाते। तो जैसे एक पेड़ पर दो पक्षी बैठे हुए हैं, So like on a tree, two birds are situated, they are seated. Similarly, the Atma and Paramatma, they are residing in the body, they don't do anything. ये कर्तापन फिर कहाँ से आता So then the question is, from where does this doership come? है? स्वभावस्तु प्रवर्तते, So for that he is saying कि जीव का जो स्वभाव है that the swabhava of the jiva, होता रहता है। everything happens through the swabhava. तो ये एक बड़ी जटिल गुत्थी है, So now this is a complicated subject, that who performs karma, विचार है। and regarding this there are many there are different viewpoints स्वभाव in Gita also. Here Bhagavan is telling swabhava, क्या है, वो कर्म later he will say ये पश्यति तथात्मानं कर्ता कर्तृत्वं पश्यति। तो वहाँ पे कहते हैं कि so there he says that all actions are done by Prakriti. क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि। दूसरी जगह कहते हैं गुण करते हैं प्रकृति, In other place he says it is the gunas of Prakriti that perform action. भाव करता है, कभी So in some place you see swabhava, somewhere Prakriti, somewhere gunas. गुण ही गुणों में वर्त रहे हैं। So there it is said that में आसक्ति नहीं होता। gunas are acting. कहते हैं कि सब कुछ Somewhere he says प्रारब्ध से होता है, it is all happening by prarabdha. ना किसी का कुछ उसमें करना है ना धरना है। Nobody else has to do anything with this. वाक्य शास्त्र में मिलेंगे, गीता में So in this way we find lot of statements in the Gita. उसके पीछे 5 हेतु In 18th chapter it is said that for any action there are 5 factors. विधास्य पृथक चेष्टा दैवम चात्र पंच। सो अलग अलग जगह पे अलग अलग बातें कही हैं, लेकिन जो कुछ भी हो उसमें वास्तव में आत्मा कुछ So in different points are mentioned in different places, but whoever is doing it, it is clear that Atma is not the doer. कर्तृत्वम कारण उच्यते। In some places it is mentioned as Purusha. तो वो भी प्रकृति को लेकर है, शुद्ध पुरुष नहीं है। कार्य कारण कर्तृत्व हेतु प्रकृति उच्यते, पुरुष सुख दुखा नाम भोक्तृत्व हेतु उच्यते। तो वहाँ पुरुष को जब कहा तो वो भी प्रकृति को So लेकर, there when Purusha is said, then it is with the Prakriti, not the Shuddha Atma. तो इसको समझना आवश्यक है। So it is essential to understand this बड़ी जटिल समस्या है, because it's a complicated problem विचार होता है and a lot of deliberation is done in भाववाद, by commentators. Swabhavavad, Karmavad. वेदांत अपना मत देता है, पूर्व मीमांसा अपना मत देता है, सांख्य अपनी बात कहता है। So Vedanta, Purva Mimamsa, Sankhya, they tell different viewpoints. Here Bhagavan is speaking about Karma Yoga and he says it happens by Swabhava. And what is Swabhava? भाव किसको बोलते हैं? कोई कहता है मेरा शून्य स्वभाव है। Some say तो स्वभाव they का have. अर्थ श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती करते हैं So Shri Vishwanath Chakravarti Thakur, he tells Swabhava is Anadi Avidya. वही है, Actually, our Avidya, क्योंकि पिछले श्लोक में और इस श्लोक में अंतर क्या है? what is the difference between the previous slok and this shloka? शून्य से आस्ते सबको त्याग देता है, क्योंकि उसको जानता है इस बात। So it was said that he gives up everything because he knows this. So actually, विद्या है, इसी this avidya, everything happens through this avidya. मूल कारण है, This is the root cause. इसी से बंधन होता है।
and bondage happens due to this avidya only. बद्ध मुक्त इति व्याख्या There is no other bondage. गुणस्य माया मूलत्वात् नामे बंधो न मोक्ष नामे मोक्षो न बंधन। तो ये अविद्या से ही होता है। So it happens by avidya, अभी अविद्या है। and this avidya is beginningless. अविद्या का क्या है? मूल अविद्या And का मूल यही है। what is the root of this avidya? अपने को ये शरीर मानना यही मूल अविद्या है। Considering oneself to be the body, that is the original avidya. ये ना मानना कि मैं शरीर से भिन्न आत्मा हूँ, Not accepting that I am different from the body, I am Atma. So then avidya, asmita, abhinivesh, ragdvesh, all this happened, and whichever body we are situated in, we consider that body to be ourselves, अनुसार and we have attachment to that. And according to that, हमारी वासना there are actions, and then we have desires. वासना बोलते हैं, कभी So sometimes Swabhava is called Vasana also, बोलते हैं, or sometimes Avidya, sometimes Prarabdha. एक ही है उनका। So the point is same only. क्योंकि प्रारब्ध है, Because अगर मैं अपने आप को शरीर से भिन्न मानता हूँ तो प्रारब्ध चलता रहेगा। if I consider myself different from the body, let the Prarabdha continue. I will not suffer any bondage. So the main reason is Avidya only. भगवान फिर क्या करते हैं? जो कहा जाता है कि भगवान की इच्छा के So then what is Bhagavan's role? Because it is said that not a leaf moves without the permission of Bhagavan. मानते हैं, सब कहते हैं कि वही सब है, वही People say that he is everything, माने नियंता, वही सब Ishwar, he is the controller, he controls everything. बात ही बात हो कि मेरे भय से ही सब It is said that everything moves by fear of God. Such statements are also there. In Upanishad also it is said. लोकेभ्यो निनिशति ऐसा साधु कर्म कार्यति तम यमेभ्यो लोकेभ्यो अधिनिनिशति, कि जिसको भगवान ऊपर उठाना चाहते हैं उससे Whomever Bhagavan wants to eliminate, he makes them do sadhu karma, and whomever Bhagavan wants to denigrate, he makes them perform asadhu karma. So then Bhagavan is also getting everything done. So why is it said here that he does not do anything? तो कहने का मतलब ये है कि So the point is that सब कुछ करा रहे हैं, if Bhagavan is only engaging ऐसे करा रहे हैं तो everyone एक विषमता आ according to his desire, then there will be the fault of partiality in him. जाए, द्वेषोस्ति न प्रिय, मैं तो सबके लिए समान हूँ, But he says in Gita that I am equal for everyone. ऊपर उठा रहे हैं, So if he is engaging everyone, promoting somebody, demoting somebody, making somebody rich, somebody poor, then there is vishamata अलग अलग or the sense of partiality in him. Why is this difference of उत्तर यही है, behavior? भगवान So the answer is that जो सबके आधार हैं और सबके Bhagavan is everyone's foundation and he is everyone's controller. ही फल दे रहे हैं। He gives fruits according to our karmas only. Although it was said का संयोग भी नहीं कराते, कर्म that he does not even make the karma phala sanyoga. फल उनके नियंत्रण में नहीं है। It does not mean that karma phala is not in his control. Otherwise, how do you get the karma phala? Because karma is jada. It is inert. It does not have consciousness. हमको कैसे मिलेगा वो कर्म? If we have given charity, then how will karma give its own result? चेतन व्यक्ति So behind that, some conscious being is required. Like if you are working in a factory, तो उसके बाद में आपको नौकरी, वो जो वेतन है वो क्या अपने आप so then do you get the salary automatically because you worked and then salary is credited automatically? प्रक्रिया तो है ना, No, there is some process behind that. जमाना है तो Nowadays there is the age of internet. So whatever bank account you have, the money will be automatically credited into that. But still, व्यवस्था तो बनाई है ना, somebody has made that system. अगर वो व्यवस्था नहीं बनाई होती तो कैसे हो जाएगा? और जब आप नौकरी छोड़ देंगे तो तब भी क्या Without that system, how will you get the money? And if that is the case, when you resign from the job, will you continue getting money automatically? No. So how you are working, you are getting the salary. That system has been designed by somebody. किसी को कुछ भी दे दिया, ऐसे नहीं है।
So karma phala sanyog here does not mean that you give anything, he gives anything to everybody as per his whims and fancies. No, तो he आप has इस made a तरह से system अगर of समझ karma. सकते हैं कि आप So we can understand this nicely हाथ में today. पैसा आ You जाएगा, work properly कोई आपको and कहीं जाना नहीं है, बैंक money will be बैंक में credited to your बैठे salary बैठे account. आप देखते You भी don't नहीं have कि to कब go कितने anywhere. पैसे You आए। don't even check तो ऐसे how ही it हमारा is कर्म coming. का जो फल है वो मिलता है क्योंकि उसको Similarly, we भगवान get लगाते our हैं। karma phala because तो Bhagavan भगवान has भी made जब the इतनी system वो for कहते हैं that. इसको ये कर दो कि एक It is न्यायाधीश not की तरह that किसी बहुत बड़े you randomly decide anything for सिंहासन पे anybody. बैठकर वो निर्णय नहीं दे रहे हैं कि इसको He ये दे दो, ऐसा तो he is संविधान के not like a लेखक नहीं judge. कहते। That is just for भगवान का सब explanation. But केवल एक actually, व्यवस्था के अनुसार चलता रहता है। it just happens according to a system. नहीं तो इतना बड़ा ये जो संसार है इसको Otherwise, this great world, such a huge इसको world, चलाए, one person only controls जज this, कैसे देगा? manages this. How will तो he लाखों give judgments to so कोर्ट के many केस people? हैं जो ऐसे ही In पड़े India, हैं, there are सालों सालों तक millions of court cases which are still सुनवाई नहीं pending होती है क्योंकि इतने year केस after हैं। year because so many cases are there. तो इस संसार को एक भगवान चलाएगा और सभी केस So one उसके Bhagavan will manage this world and he will कर्म का listen कोई to फैसला everyone's देगा case. He will sit and decide everyone's क्योंकि karma उसके phala. पास समय नहीं रहेगा, So he will have no time फिर अपनी for his बंसी own food. बजाएगा। Then when will he play his flute? तो उन्होंने व्यवस्था बनाई है, So he has made a system. उसमें जितने लोग जनता बढ़ जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी व्यवस्था में कोई And even if प्रकार की देरी the नहीं है। population increases, it does not affect him. अब आपका नंबर देर से आएगा, Here in court, या आज if इतने केस हैं there आपका is नंबर ही नहीं delay, आया, you may not get your turn. You may have to come back again. तो वो सब But that is not the case with Bhagavan. प्रकृति का मतलब है कि जैसा स्वभाव है, So जैसा here, जैसा what प्रारब्ध है, this verse means that तो उसके अनुसार वो according to your swabhava, your prarabdha, you get the phala from Bhagavan. लेकिन अगर हम उसमें अपना But कर्तृत्व का अभिमान छोड़ दें if we give up the pride of doership, then we become liberated from that तो नहीं karma. देंगे, Then he will not आएगा give. लेकिन आपके ऊपर The उसका phala प्रभाव will be भारी there, पड़ेगा। but it will not affect you. तो यही कर्म का सिद्धांत वो सिखा रहे हैं। So this is the philosophy of karma that Bhagavan is teaching here. In second chapter also he had explained. माँ कर्म फल हेतुर्भू, उन्होंने कहा कि आप कर्म कीजिए, He said in this और verse that कर्म you के फल perform का हेतु karma, मत बनिए। but you do not become the hetu तो of the कर्म का फल का हेतु बनने का karma मतलब phala. क्या है? आप So कर्म what is the करेंगे meaning of तो फल तो becoming the आएगा ही, hetu for the karma हेतु तो phala? आप Because बन if गए, you perform karma, you तो will get फल result. आएगा, लेकिन उस So फल का you आपके have become ऊपर the प्रभाव hetu. पड़ेगा नहीं So पड़ेगा, here ये what is said इस in this बात पर verse is निर्भर that करता है result will be कि there, आप but किस that मार्ग result में will चल रहे affect हैं। you or no will be determined by whether you are अगर आप attached to उसमें that आसक्त result or हैं no. If you are attached to the result, then उसका फल आपको मिलेगा, और you will आसक्ति get नहीं है तो the फल नहीं result. मिलेगा। But और आप if you are उससे not मुक्त attached, रहेंगे, the result will be there, but you will not be affected by that. इसलिए उसको बताते हैं कि So भगवान that's को why उस Bhagavan is भगवान explaining भी here कर्म करते हैं ना, because Bhagavan also performs नमामि karma. कर्माणि लिम्पन्ति, उन्होंने कहा ना मैं भी कर्म करता हूँ लेकिन कर्म का मेरे He ऊपर said नियंत्रण that I नहीं है, also perform karma, but I remain free from न it कर्म फल स्पृहा, क्योंकि मेरी कर्म because की I do इच्छा not नहीं have है। any desire for getting result of my karma. तो इसलिए भगवान को दोषारोपण नहीं कर सकते हैं आप। नहीं तो पिछला श्लोक अगर ये पढ़ा के वो कुछ So you करता नहीं cannot है, और वो accuse कर्म Bhagavan of any बुरा है, fault तो कौन कर रहा है? भगवान को दोष because देंगे, then otherwise you may say दोष that देते हैं okay, ना, Atma is not doing, he is not doing, then who is doing? Bhagavan is doing everything. Because many people say like this भगवान that ने all मुझे these problems are created by Bhagavan only. भगवान मेरे को They मारा है, accuse Bhagavan of having created so many problems. Some even say that I will beat up भगवान को Bhagavan इस if I संसार see में him. इतना दुख क्यों है? If there is Bhagavan, why there is भगवान so को much suffering बनाया है, in this world? As भगवान if को बड़ा all आनंद the आता है sufferings are दुख देने created by Bhagavan, में। as if Bhagavan enjoys giving us तो suffering. Many people think वो like यही this, सोचते हैं कि ये मेरे अपने but they कर्म do का not फल है think that this और is उनको nothing but my result सुख of my मिलता own है, karma. तब ये नहीं कहते कि भगवान दे रहा है। When they get happiness, then they don't say दुख that आता है तो Bhagavan कहते is हैं कि giving भगवान this. ऐसे क्यों कर रहा Only है? when they get suffering,
then they say that why is Bhagavan doing like this with जब him? सुख आते हैं तब कुछ नहीं कहते, But during time of happiness, then they don't say anything. तो ये हमारी मानसिक स्थिति है। So this is our mental अच्छा state करते हैं तो that when उसका फल हम चाहते हैं, we do something good, जब हम we कुछ want गलत the करते result, हैं तो उसका फल and नहीं when we चाहते। do something bad, we do not want the result. तो पुण्यस्य फलमिच्छन्ति पुण्यम न कुर्वन्ति जनाः नेच्छन्ति फलम पापस्य पापम कुर्वन्ति यत्नतः। पुण्य का फल चाहते हैं लेकिन पुण्य करना नहीं People चाहते, want the phala, the result of punya, but do not want to perform the पाप को punya. बहुत मेहनत से They करते हैं, don't want to get the result of बहुत बुद्धि papa, लगा कर but योजना with बना lot कर of intelligence and planning, they perform the papa, लेकिन उसका फल नहीं चाहते। but they don't want the result of that papa. तो पाप करने किया है तो उसका फल आएगा, So if you have performed papa or sin, you will get the result. मत दीजिए, Then you should not blame Bhagavan, अपने ही कर्म का फल मिल रहा है। because you are getting the result of your own karma. फल को देता है, यानी कि उनकी व्यवस्था देती है, और वो तभी देती है क्योंकि हम उसके कर्ता बनते हैं। So he gives us the result when we become the doer. अच्छे कर्म का फल लगेगा ना बुरे कर्म, If we do not become the doer, then we will neither get the be implicated by the result of good karma or bad karma. इसका आत्मा अर्थ भी किया जाए। The Prabhu word which is used here, रामानुजाचार्य जी one meaning is Atma, as explained by Sri Ramanujacharya ji. कहते हैं आत्मा, He does not use it for Bhagavan, he says it is for Atma. पिछले श्लोक से Because in संबंधित the कहा जाए previous verse, if you connect it with the previous verse, मनसा सन्न्यास्यास्ति सुखम वशी, तो वो सुख से बैठा हुआ है तो कौन है, तो फिर उसको कर्म लगेगा नहीं लगेगा, तो कहते हैं आत्मा तो इससे मुक्त है, so he says that Atma is free from this. कर्म के वश में नहीं है, जो अपने स्वरूप में स्थित है, Atma is not under the control of karma. He is in the body, is Prabhu. का मालिक बन गया लेकिन अब उसके ऊपर बैठा हुआ है, उसके नियंत्रण में है ये, जिसको कहा ना सुखम वशी, It has control, as it was said, Sukham Vashi, उसके वश में है, that the senses are in his control. Yeah, that controller means Prabhu or master. So he is the owner. उनसे बनता He is इसलिए प्रभु शब्द का अर्थ आत्मा। he is controlling them, but he is not bound by them. तो ये जो दो श्लोक So Prabhu can refer to Atma also. वैष्णव लोग इस प्रकार So से these two verses, कर्मयोग how Vaishnavas interpret it, they do it according to the Siddhanta of Karma Yoga, and Advaitvadis, they interpret this according to Sankhya Yoga. दोनों श्लोक कर्मयोग के अनुसार भी देखे जा सकते हैं, Both the verses can be analyzed from the viewpoint of Karma Yoga also, Sankhya Yoga also. सांख्य योग की दृष्टि से ये है कि उनको विवेक है इस बात का कि मैं करता From Sankhya Yoga point of view, they have the vivek, the discrimination that they are not the doer. तो प्रभु And in Advaitavad, एक ही है, Prabhu is one only, the Jeev or the Brahma. निराकार निष्क्रिय है, The Brahma is Nirgun, गुण है, Nirakar, it is Nishkrit, does not do anything. इसलिए वो किसी का कर्म फल संयोग भी नहीं देता है, So it does not give the karma phala sanyog also. होता है। So all this happens by your swabhava. और ये देखने में भी आता है कि जैसा हमारा स्वभाव And we see also in practical life, according to our swabhava that we have acquired from previous life, whatever prakriti is there, गुण हमारे अंदर and the kind of gunas which are active in us, रजोगुण तमोगुण sattva, rajas and के tamas, अनुसार क्रियाएं होती according to that actions keep happening. और उसमें हम कुछ नहीं करते हैं। And we don't do anything in that. सबसे बड़ा जो प्रश्न आता है वो यही Because here the main question is that if this is the case, आत्मा ले लिया, suppose you take Prabhu's meaning as Atma and you say it does not do anything, it does not तो फिर cause anyone to act. विधि निषेध का वर्णन है, Then the question is the Vidhi Nished that is explained in Shastra, कालेषु like in स्मरण युद्ध Gita also Bhagavan says, काल में आप मेरा स्मरण करो युद्ध करो,
मन बना भव मद भक्ता मन that you remember me and fight in the war. अपना मन मेरे में लगाओ, मेरे भक्त बनो, नमस्कार करो। You engage your mind in me, become my devotee, pay obeisances to me. तो जब हम कुछ करते ही नहीं है तो हमें क्या, So क्यों आदेश if देना? we are not the doer, when we don't do anything, then why are you ordering us? Because order has to be given to somebody who will do something. If somebody is not capable of doing anything, why will you order him? क्या लाभ है? What is the benefit of ordering that शास्त्र का person? सारा विधि निषेध जो है वो निष्फल हो So जाएगा। then all the vidhi कोई nishedh, प्रयोजन ही नहीं the रहेगा। prescriptions and prohibitions in Shastra, they will become meaningless. शरीर ही सब कुछ They कर will रहा have है, no स्वभाव ही purpose. सब करा रहा है। Because if body is doing everything, if Swabhava is making everything work, then for whom are the instructions given in Shastra? तो एक तरफ This आप is worth contemplating. देते हैं, दूसरी On one तरफ side, आप you कहते हैं give कि आप कुछ the नहीं कर instruction of Shastra. सकते, जाने On the other side, you say that तो the Atma शास्त्र का doesn't do उद्देश्य जो है anything. वो इस स्थिति तक आने के लिए है। So the instructions in Shastra are meant to come to this position. This is the reality. कर्मयोग But या सांख्य योग की दृष्टि से देखें तो जीव तो if you see from the Karma Yoga and Sankhya Yoga point of view, the Jiva currently has imposed the sense of possessiveness. So how to get out of that sense of possessiveness? You consider yourself as the doer, and you have to get out of that. ये कीजिए और ये मत So then it is said, okay, considering yourself as doer, do this and don't do this. Then you will become free of the doership. उसी कर्म को Whichever karma you are bound to, that karma, if you do according to Shastra, then you will become liberated. Like, पृथ्वी पर गिर let's say you are walking and you trip, you fall down. का सहारा लेकर Then wherever you have fallen down, you have to take that support, and then you get up, you touch the earth, and then you get up. बंधे हुए हैं, So whichever karma you are bound to, कर्म को शास्त्र अनुसार that karma, by performing, when performed according to Shastra, will give you liberation. ने कहा कि कर्म ने भी संसिद्धि आस्थिता जनकादय कि जनक As Bhagavan said, कर्म से ही that Janaka, उसमें स्थित है, he became perfected by Karma Yoga only. इसलिए भगवान यहाँ कर्म करने के लिए बोलते हैं। That's why here Bhagavan is advising us to perform karma. तो फिर शास्त्र से ऊपर चला गया, उसको शास्त्र उपदेश। And one who gets the viveka, the discrimination, he has risen above this vidhi nishedh of Shastra, because whatever he had to get from Shastra, he already got that. जो उसका ज्ञान है उससे वो कार्य करता रहेगा। Then whatever knowledge he has, he will continue to function according to that. तो भगवान की सेवा करता रहेगा प्रीति से। And if he is a bhakta, he will continue doing seva to Bhagavan with priti, because he has prema for Bhagavan. So there his swabhava will become prema. प्रेम तो प्रवर्तक, अब वो प्रेम ही जो है वो उसको प्रवर्तित करेगा। Prema will inspire and engage him to do the seva. से होगी। He will be impelled by prema, not by vidhi nishedh, not by instructions or prohibitions. So that is also another meaning of swabhava. पुरुष हैं, That those who are siddha, perfected beings, they also have their swabhava, स्वभाव जो है वो प्रकृति के गुणों से परे है। and that swabhava is beyond the gunas of prakriti. So they work according to that. तो यही उनका कहने का तात्पर्य है। This is what Bhagavan is teaching here, and we will stop here. If you have any question, you can ask. बाबा जी, प्रश्न है कि Question. नींद इंद्रियों को आत्मा से अलग कर देती है, क्या योग भी Sleep detaches senses from Atma. Is yoga also doing the same thing in the process? निरोध Answer: yes, yoga is also this only. Yoga chitta vritti nirodha. निरोध करना, It does the nirodha of chitta vritti. तो चित्त वृत्ति का When you are in deep sleep, then there is nirodha. इसलिए उसको योग नहीं कहते हैं। But because it is done by prakriti, you don't call it yoga. But here you do it on your own, जागरूकता रहती है नींद में। and you have your inner awareness. In deep sleep, there is no awareness. This is the difference. उनका ही दूसरा प्रश्न है बाबा जी, Next question. क्या आत्मा का अर्थ आध्यात्मिक शरीर है? Does Atma mean spiritual body, सक्रिय है
only that currently it is not active and it can experience through both material and spiritual senses? आत्मा का मतलब आत्मा Answer: no. Atma does not mean spiritual body. Atma is different, spiritual body is different. Both are different. भौतिक शरीर नहीं है, Like just like you are not this material body, अलग है, you are different from material body. Similarly, अलग है, you are also different from the spiritual body. And the Atma in that spiritual body. शरीर और आत्मा The दोनों difference is that त्रिगुणातीत हैं, Atma and spiritual body both are beyond the gunas and their swabhava is same only. इसलिए That is why इनमें आपस में कोई विषमता नहीं होती। there is no vishamata between both. राधे श्याम जी का प्रश्न है, कर्म Next करना question. है कृष्ण को अर्पण करके? प्रश्नवाचक चिन्ह। Should we perform karma by offering to Krishna? अनुसार कर्म करना है, ये शरीर Should we continue performing अनुसार मिलता है, karma according to dharma अनुसार पुराने as long as there is body? अगर ये अंतिम जन्म नहीं है तो आने वाले जन्म Do में we get this body according to what we have done in previous life? हाँ, तो If this is not the last birth, शरीर है तो उसको आपको कर्म करना है और उसको भगवान के so if you have the body, you have to perform karma and you should offer that to Bhagavan. है कि आप So karma yoga means कर्म करें और उसको भगवान के अर्पित कर देना, फल को you perform karma and offer the result offer to Bhagavan. समर्पित हो। In Bhakti Yoga, you offer yourself first to Bhagavan, you surrender and then do seva. आपको मिला है, And this body that you have received, आपको पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार मिला है, this is according to the karmas of previous life, that is prarabdha karma. Karma is divided in two categories, prarabdha and aprarabdha. प्रारब्ध कर्म के अनुसार आपको ये शरीर और So according to prarabdha karma, you have सुख दुख भोगते हैं वो मिलता है, you get the happiness and suffering in this body, फल मिलेगा उसका। and aprarabdha is what is pending. You will receive that in future lives, होगी तो वो आपके and whether you will suffer वर्तमान or no. क्रियाएं कर रहे हैं, वो कर्म कर रहे हैं, वो किस प्रकार की हैं। So now that kind of karmas you are performing, what is that? If it is according to Shastra, then there will be no Durgati. Otherwise, there will be Durgati, meaning you will have to suffer. बाबा जी, मेरा प्रश्न है, आपने इस प्रवचन में बताया कि आत्मा में भोक्तृत्व की भी शक्ति है, परंतु मुझे यह समझने में कठिनाई आ रही So है। question, you said that Atma has Bhoktritva, but I don't understand how does Atma do Bhog? I thought that body and mind only do Bhog. So answer, शक्ति कहाँ से मिलती है? the body and mind are enjoying, but from where do they get that energy of enjoyment? Do they have that energy on their own? That body and mind are inert. So whatever they are doing, ये तो वहीं से मिल रही है ना। they are getting the energy from the Atma. आत्मा स्वतंत्र रूप से भोग नहीं कर सकती है, Atma cannot enjoy independently, cannot do anything independently. कार्य करती है वो Whatever माध्यम से ही करता it does, it is through the body only. करता हूँ, ये करता हूँ तो शरीर से ही करता है। When you say I do this, that is through the body only. So bhoga is also an action only. को भोगने को भोग एक अलग एक संज्ञा दे दी गई है, लेकिन Bhoga is a different word that is created, but that is actually an activity only. And if you analyze from more subtle point of view, then what is bhoga? Bhoga is a gyan vishesh. It's a specific type of knowledge, because the end of bhoga is happiness or suffering. And what is happening or suffering? It is just an experience. It is not an action. It is a feeling and experience. को देख रहे हैं, Like you are seeing the table, so you have that knowledge of table. So that is also a type of jnana only. प्रतिकूल वेद नियम दुखम, तो एक प्रकार की वेदना ही है। So it is a type of vedana, an experience only. मेरा एक और प्रश्न है बाबा जी, गहरी नींद में सोकर उठने Next के बाद question. When we wake up from deep sleep, we experience क्या ये जो happiness. होता है या So this experience of happiness, is it in the Atma? जो मैंने अभी कहा कि
कि अभी इस समय आपको जितनी भी अनुभूति हो रही हैं So, as I said now, whatever experiences you are having, they are in the body only, स्थूल, gross and subtle, उनकी वृत्ति बनती है, because their vrittis are formed. बनती है, So, vritti is formed in the mind तो only. उसका अनुभव वहीं पर ही होता है, So, its experience happens there only. नहीं तो आत्मा सुखी दुखी हो जाएगी, Otherwise, Atma will आत्मा ना सुखी होती become happy or sad. So, Atma is neither happy nor sad. लेकिन इस समय There is no vikar in the Atma. साथ ऐक्य बनाए हुए है, उसको तादात में माने हुए, But Atma has made oneness with that. That's why it says that I am happy or I am sad. लेकिन वो होता सब बाहर ही है, But all this happens outside the Atma only. गौरदास जी का प्रश्न है, Next आपने question. कहा कि You said that the avidya is beginningless and that avidya's root cause शरीर से तादाद is the identification with the body. How the identification can be the root cause if avidya is beginningless, है, जबकि शरीर but the body is not beginningless? हाँ तो वो अविद्या का फल है वो तादात में, So that tadatmya is the result of avidya. What is avidya? अविद्या के दो अंश हैं Avidya has two parts. कि मैं क्या हूँ, One is not knowing who I am. I am Atma, not knowing this. उसका अंश है, This is the first part of avidya. This is anadi. फिर इतने से तो काम नहीं चलता है, But this is not sufficient दूसरा for body to function. शरीर हूँ, So the second part of avidya is that I am शरीर this body, this knowledge that I am this body, this thinking. प्रस्फुटित होगा ये अंश इसका, So whenever you get new body, then this part of avidya will again be activated. When there is pralaya, you do not have the body, then only the earlier part remains. That आत्मा हूँ, ये ज्ञान का ना होना, so there we just have the abhava of the knowledge that I am Atma. ज्ञान का अभाव, और दूसरा अंश जो है वो गलत ज्ञान है, The abhava of the jnana. ज्ञान का अभाव है, One is absence of knowledge and the other is having wrong knowledge. तो जो गलत सोच है वो बदलती रहती है, So this wrong knowledge, it keeps changing according to the body in which you enter तादात में हो जाएगा, every life. पहली वाली है वो तो हमें So you will have tadatmya oneness with that, and the original angsha, the absence of knowledge, that is always there unless you get moksha. मुक्ति रहने, That's why in Bhagavatam it is said मुक्ति रहित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति, कि मुक्ति क्या है, that what is mukti or liberation, to be situated in one's own swarupa and give up the anyatha bhav. मतलब दो चीजें हैं, So these two things are there, स्वरूप को जानना और एक दूसरे to know one's swarup, को छोड़ देना, and the other is to give up the wrong knowledge. को छोड़ रहे हैं तो इसका मतलब वो मेरे स्वरूप में नहीं है ना, So if you are giving up, that means it is not in your swarupa, it is outside. Otherwise, how will you give it up? बाहर स्वरूप को तो आप छोड़ नहीं सकते, Because you cannot give up your swarupa. परमानंद जी का प्रश्न है, Next question. यदि हम If we develop neutrality तटस्थता विकसित कर लेते हैं by following Shastra, how can we be sure we are following Shastra correctly? शास्त्रों का पालन कर रहे हैं? सही ढंग से शास्त्रों का पालन, So answer, शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए, if you have knowledge of Shastra, then only you will understand whether you are following it or no. Like you follow some rules मार्ग पर on the road. जो नियम के मार्ग के नियम हैं तो उनका ज्ञान होगा तब So there are rules of traffic. So you have knowledge of those rules, then only you understand whether you are following them or no. Even if you don't know the rules, how will you understand whether you are following or no? How will you follow? So the knowledge is required. ठीक है, प्रार्थना श्लोक, सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्
एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम् यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये। भवे भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परम्। हरि ओम तत्सत्।